हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको नागरिकता पढ़ाया था, तो आज शुरू करेंगे उससे अगला टॉपिक। मतलब उसमें कुछ रह गया था, वो तो नागरिकता अधिनियम। तो आज नागरिकता अधिनियम पर बात करते हैं हम आगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। क्या है हमारा टॉपिक आज? नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया है कि नागरिकता जो एक भारतीय एक नागरिक को मिल सकती है, वो 5 तरीके से नागरिकता मिल सकती है। 5 तरह से नागरिकता प्राप्त। ठीक है, कितने तरीके से? 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश के आधार पर। ठीक है। तीसरा, पंजीकरण के आधार पर। चौथा, देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर। और 5वां, अर्जित भूमि, अर्जित करके। ठीक है, अब देखो कितने तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो 5 तरीके से। यदि ये क्वेश्चन बनता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत आप नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं 5 तरीके से। अब कैसे कैसे? देखो, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर क्या होता है कि जैसे जन्म हुआ व्यक्ति का, ठीक है, जन्म हुआ। अब जन्म होने के समय, मतलब भारत में जन्म हुआ, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? भारत में जन्म हुआ और माता पिता दोनों भारत के नागरिक थे। भारत के नागरिक। ठीक है, तो कैसे? जैसे कि एक व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ और जन्म हुआ था, तो दोनों उसके माता पिता जो थे वो दोनों लोग भारत के नागरिक थे, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा, आराम से उसको नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि हम सभी को नागरिकता मिली हुई है। तो किस तरीके से मिली है? जन्म के आधार पर। हमारा भारत में जन्म हुआ, जब जन्म हुआ था हमारे माता पिता भारत के नागरिक थे। ठीक है। अब दूसरा, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या होता है कि जो जन्म होगा वो जन्म विदेश में होगा, विदेश में जन्म। और जब जन्म होगा उस समय कोई एक किसमें से, मतलब माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है। जब वंश के आधार पर जब जन्म होगा तो जन्म भारत से बाहर होगा, और जब जन्म उसका भारत से बाहर होगा उस समय उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, तो उसको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ये कंडीशन की गई। अब तीसरा था पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर यदि आपको नागरिकता चाहिए, इस विधि के अंतर्गत आपको नागरिकता चाहिए, तो उस नागरिकता के लिए आपको क्या करना होगा कि लगातार 7 साल भारत में रहना होगा। ठीक है, आप पंजीकरण करेंगे तो उस पंजीकरण के आधार पर लगातार 7 साल आप भारत में रह रहे हैं, तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी पंजीकरण के आधार। अब देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर क्या है कि आपको एक भाषा, जैसे हमारे संविधान में 22 भाषा हैं, 22 भाषा में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो, एक भारतीय भाषा का ठीक है ज्ञान हो, पहली चीज। दूसरी चीज, कला या विज्ञान के क्षेत्र में
ठीक है, कला या विज्ञान के क्षेत्र में भारत की कोई मदद कर रहा है वो, या मतलब कला विज्ञान के क्षेत्र में उसको निपुण होना चाहिए, ठीक है, मैं निपुण हो किसी एक में, क्योंकि लगातार उसको 10 साल से भारत में रह रहा हो, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन, एक भारतीय भाषा का ज्ञान हो, कला या विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो और लगातार 10 साल में भारत में रह रहा हो। यानी कि इसके द्वारा क्या हुआ, इन सारी चीज की नॉलेज से वो क्या कर रहा है, वो भारत की ही मदद कर रहा हो, ठीक है। यानी कि कोई भी काम कर रहा है तो वो भारत के लिए ही काम कर रहा है, तो इसी आधार पर उसका लगभग देशीकरण हो गया है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। 10 साल से भारत में रह रहा हो, एक भाषा जानता हो भारत की, और कला विज्ञान के क्षेत्र में निपुण हो, ठीक है। अब था अर्जित, कि कोई भी क्षेत्र यदि अर्जित किया जाता है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत में मिला लिया जाता है, तो जो नागरिक होंगे या जो व्यक्ति होंगे, जो क्षेत्र मिलाया उसमें रहने वाले जो व्यक्ति होंगे, उन सबको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे कि सिक्किम, जब सिक्किम 1974 में मिलाया गया था तो उन सभी को नागरिकता कैसे दी गई थी, वो अर्जित किया गया क्षेत्र था, वो भारत में मिलाया गया, और वहां के जो व्यक्ति थे वो भारत के नागरिक बने, तो कैसे बने, अर्जित के आधार पर। तो नागरिकता जो अधिनियम है 1955, उसमें कितने तरीके से नागरिकता दी जा सकती है, तो 5 तरीके से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित की गई भूमि के आधार पर, ठीक है। तो ये था नागरिकता अधिनियम 1955। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है वो हमारा CAA। बहुत चर्चा में रहा था CAA, आपको याद हो सबको ना। ठीक है, अब देखो CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है, नागरिक संशोधन अधिनियम। अब इसमें क्या किया गया, इसमें क्या गया कि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए हों, और आए हों तो कौन कौन से देश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से, इन तीनों देश से आए हों। और इसमें क्या किया गया, इसमें अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया गया। अल्पसंख्यक के अंतर्गत 6 धर्म इसने माने कि इन 6 धर्म से या अल्पसंख्यक हैं वही होने चाहिए। तो कौन से 6 अल्पसंख्यक धर्म थे, एवं प्रताड़ित, क्योंकि इन लोगों को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में इन 6 धर्म को प्रताड़ित किया जा रहा था, और उस प्रताड़ना की वजह से ही ये भारत में आए। तो इसके अंतर्गत यही कहा गया, इसमें 6 धर्म माने गए, वो थे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ठीक है।
तो इन 6 धर्म को माना गया कि ये जो 6 धर्म है, इनसे प्रताड़ित कोई भी व्यक्ति भारत में आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और इसमें एक छूट और दी गई कि जब 11 वर्ष लगातार भारत में रहना था, लगातार भारत में रहना जरूरी था, लेकिन जब यह संशोधन किया गया, इस संशोधन के तहत क्या किया गया कि अब 11 वर्ष को हटा के 5 वर्ष कर दिया गया कि 5 वर्ष से लगातार यदि भारत में वो रह रहा है तो उसको सीए के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अब इसमें मुस्लिम क्यों नहीं जोड़ा गया? क्योंकि देखो अल्पसंख्यक माना गया है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जो बांग्लादेश है, तीनों देशों को आप मानते हो कि तीनों में मुसलमान की जो धर्म है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या मुसलमान की है, तो इसलिए वहां अब वो अल्पसंख्यक तो नहीं हो सकते। जिनकी जनसंख्या ज्यादा वो अल्पसंख्यक नहीं होंगे, जिनकी जनसंख्या कम होगी वो अल्पसंख्यक होगा। तो ये 6 जो जाति थी और 6 धर्म थे, ये 6 धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया, और दर्जा देने के बाद 11 वर्ष की जो वो थी वो छूट दे दी गई कि आप 5 वर्ष आप लगातार भारत में रह रहे हैं तो आपको सीए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। तो सीए 2019 में यही संशोधन किया गया और इसके तहत नागरिकता दी जा रही है। बस कंडीशन ये दी कि 31 दिसंबर 2014 से आप भारत में पहले आए हों तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत ये किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा, वो है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। देखो, अब ये रजिस्टर क्या होता है? ये रजिस्टर होता है जिसमें भारत के नागरिक या भारत के वैध नागरिक, वैध नागरिक का रजिस्टर ना, कि जो भारत के वैध नागरिक हैं उन वैध नागरिकों के बारे में या उनका नाम लिखा गया है कि वो जो नागरिक हैं वैध, वो एनआरसी में लिखे गए हैं। और ये खासकर बना तो किसके लिए बना है? ये खासकर बना है असम के लिए। असम के लिए। अब ये चर्चा में क्यों आया कि वहां इतने लोग हो गए जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगातार आ रहे थे, क्योंकि 1971 का जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो पाकिस्तान के 2 पार्ट बने। एक पाकिस्तान था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था उसका नाम अब पड़ गया बांग्लादेश, वो आजाद हुआ, उससे देश बना बांग्लादेश। ठीक है, और जो इधर पश्चिमी पाकिस्तान था वो पाकिस्तानी है। तो उन दोनों में युद्ध चल रहा था, वहां धर्म तो प्रताड़ित हो ही रहा था, कुछ व्यक्ति भी धर्म के अलावा वहां के नागरिक द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे थे। तो जो प्रताड़ित किए जा रहे थे, तो प्रताड़ित होके क्या किया कि वो लोग भारत में आ गए। अब जब ये भारत में आए तो ये पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया कि ये भारत के नागरिक हैं या वहां से आ रखे वो लोग हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया 2013 में कि जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले 1971 से पहले भारत में आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। जो लोग 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, बशर्ते एनआरसी में उनका नाम होना चाहिए। अपना नाम दर्ज कराओ एनआरसी में जाके, और एनआरसी में नाम दर्ज करा के आपका नाम दर्ज हो जाता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब एनआरसी 2015 से बनना शुरू हो गया। असम में 2015 से लगातार एनआरसी में नाम जोड़े जा रहे थे। असम में अब ये रजिस्टर तैयार किया जा रहा है असम में। इसमें कंडीशंस दी गई कुछ। इसमें कंडीशंस दी कि
एक लिस्ट जारी की, उस लिस्ट में 30 डॉक्यूमेंट्स थे और बोला गया कि इन 30 डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज में से यदि आपके पास एक भी दस्तावेज है तो आपको एनआरसी में नाम दर्ज कर लिया जाएगा, और आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आपको 4 महीने का समय दिया जाता है। आप 4 महीने के अंतर्गत आप उस दस्तावेज को लाके दे दें तो आपका नाम दर्ज हो जाएगा। और यदि आप 4 महीने में दस्तावेज नहीं ला पाते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खुद को प्रूव कीजिए कि आप भारत के नागरिक हैं या एनआरसी में कैसे आपका नाम दर्ज किया जाए, तो आपका नाम दर्ज हो जाएगा। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खुद को प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का एक ऑप्शन और है आपके पास, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में खुद को साबित कीजिए कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं, और यदि आप साबित कर देते हैं तो आपका नाम एनआरसी में दर्ज हो जाएगा। और यदि आप दर्ज नहीं कर पाते हैं या साबित नहीं कर पाते हैं कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, भारत के आप नागरिक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो ये किया गया एनआरसी में, ये एनआरसी का मुद्दा है। तो आशा करता हूं शायद आपको ये टॉपिक्स और ये वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू।